हमारे सभी प्रिय आत्मिक भाई बहनों को रंगों का त्योहार होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भारत परमात्मा की अवतरण भूमि और त्योहारों का देश है और त्योहारों के इस देश में सबसे प्रमुख त्योहार जो कि रंगों का और उमंगों का त्योहार है, हम सभी के जीवन में एक नई रौनक लेकर के आता है। यह त्योहार पूरे साल के अंतिम वर्ष फाल्गुनी मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। जी हाँ, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह साल का अंतिम मास है। इस त्योहार को सभी मनाते भी हैं और कहते भी हैं बुरा न मानो होली। ये होली का त्योहार अगर हम सही मायने में आध्यात्मिक अर्थ के साथ मनाएंगे तो वास्तव में यह हमें बहुत प्रिय लगेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है और परमात्मा हम सभी के पिता हैं। जब परमात्मा आकर के हम सभी के साथ ज्ञान की पिचकारी से होली खेलते हैं तो उसके रंग में हम सभी आत्माएं रंग करके सच में सच्ची होली मनाते हैं। इस त्योहार के पीछे हम सभी बहुत सुंदर कहानी को सुनते ही आए हैं। बहुत प्राचीन कहानी है कि राजा हिरण्यकश्यप, जिनको ये वरदान प्राप्त था कि ना तो उनको कोई दैत्य मार सकता है, ना उनको कोई देवता मार सकता है। उनको ये वरदान प्राप्त था, ना ही मुझे कोई अंदर मारे ना बाहर मारे, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना अस्त्रों से मरूं ना शस्त्रों से मरूं। यह वरदान पाकर के वो स्वयं को सभी के सामने भगवान समझने लगे थे और वो ये चाहते थे उनका जो प्रहलाद बेटा था, जो कि विष्णु का प्रिय भक्त था, वो भी उनको परम पिता के रूप में देखे, भगवान विष्णु के रूप में देखे। लेकिन भक्त प्रहलाद, जिन्होंने शुरू से ही विष्णु को अपना भगवान माना था, वो अपने पिता को पिता तो मानते थे पर उनको परम पिता नहीं मानते थे। उनकी इसी बात से असहमत होकर के उन्होंने भक्त प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। उनकी कोई शक्ति परमात्मा की शक्ति के आगे कुछ बिगाड़ नहीं सकी। तो इसीलिए राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि इसको कैसे माना जाए। तो राजा की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अगर वो चिता पर बैठे या अग्नि पर बैठे तो अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि एक शॉल, एक चुनरी जो उसके पास थी, जब वो उसको ओढ़ लेती है तो अग्नि उसका कोई भी घात पहुंचा नहीं सकती। तो उसने कहा कि मैं भक्त प्रहलाद को चिता पर लेकर के बैठूंगी और जब मैं उसको चिता पर लेकर बैठूंगी तो मैं बच जाऊंगी और भक्त प्रहलाद जल करके राख हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन कहते हैं इसको राखे साइया मार सके न कोई। तो भक्त प्रहलाद जब चिता पर बैठे, होलिका उनको अपनी चुनरी ओढ़ करके लेकर के बैठी, तो आंधी के कारण वो चुनरी होलिका पे से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल करके राख हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे। कहने का भाव ये है कि जब हमारे साथ परमात्मा है, हमारा परमात्मा में अटूट विश्वास है, तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सभी जानते हैं कि होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। एक है होली जलाना, एक है होली पर रंग लगाना, एक है मीठा खाना और गले लगना, आपस में मिलना, मंगल मिलन मनाना, और चौथी है श्री राधे कृष्ण की झांकियां निकलती हैं। 4 प्रकार से लोग होली को मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कहानी के पीछे बहुत सुंदर भाव छिपा हुआ है। यहाँ पर होली का क्या है, क्योंकि हर कहानी हमें एक शिक्षा देती है और वही शिक्षा इस दुनिया के सामने कहानी बन जाती है। यहाँ पर होलिका है, कौन सी होली हम सभी को जलानी है, और होलिका यहाँ पर है बुराइयों की। जी हाँ, आज सारा संसार 5 विकारों की लकड़ी से जो जल रहा है, उससे पापाचार, अत्याचार,
और विकारों की आग दहक रही है पूरे संसार के अंदर। हर आत्मा के अंदर 5 विकार चल रहे हैं, जिसके कारण मानव का पतन होता जा रहा है। दूसरा है प्रहलाद, अर्थात जो परमात्मा के प्रिय भक्त होने की निशानी है कि जब हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, जब परमात्मा में हमारा अटूट निश्चय होता है, तब कोई भी परिस्थिति हमारा बाल विवाह का कर नहीं सकती। यहाँ पर तीसरा किरदार जो राजा हिरण्याकश्यप का है, जो उसका प्रतीक है कि जिसको कोई ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना अंदर मार सके, ना बाहर मार सके, ना अस्त्र मार सके, ना शस्त्र मार सके। उसका भाव है कहने का कि जब उन्होंने भक्त प्रहलाद को खंभे से बांध दिया था और ये कहा था कि देखो मैं देखता हूँ तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है कि नहीं, तो सच्चे दिल से जब प्रहलाद ने उसको याद किया भगवान को, तो 24 अवतारों में से भगवान का एक रूप नरसिंह के रूप में वो प्रकट हुए और उसी से ही उन्होंने उस राणा हिरण्याकश्यप का वध किया। तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो कैसे हमारे अंदर के अहंकार को, बुराइयों का वो वध करते हैं। संसार में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अपने आप को हिरण्याकश्यप के समान समझती हैं कि हम ही भगवान हैं। इस अहंकार में, इस नशे में चूर हैं कि हमसे बढ़कर के कुछ नहीं है इस दुनिया में। ऐसे ही लोगों का विनाश, सर्वनाश करने के लिए परमात्मा को इस संसार में आना पड़ता है। परमात्मा जब पूरे कल्प में 5000 साल के इस पूरे वर्ष में जब इस धरा पर आते हैं, तो कलयुग के अंत में आते हैं और सतयुग के आदि में आते हैं। अर्थात ना तो कलयुग होता है ना सतयुग आता है, लेकिन कलयुग और सतयुग के बीच के समय में आते हैं। इसी तरह नरसिंह ने उनका सायंकाल के समय ही वध किया था और कहते हैं ना अस्त्र से किया था ना शस्त्र से किया था। तो यहाँ अस्त्र और शस्त्रों का परमात्मा हमारी अंदर की बुराइयों का विनाश नहीं करते। इस अहंकार का विनाश वो हमारे ऊपर 20 नाखूनों का जोर लगा करके करते। परमात्मा ने हम सभी को ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्तियां देकर के जो हमारे ऊपर मेहनत की है, 20 नाखूनों का जोर लगाया है, जिसके कारण ही हमारे अंदर का अहंकार रूपी हिरण्याकश्यप का वध हुआ। तो ये है हिरण्याकश्यप का इस कहानी के अंदर किरदार। और इस होली के अंदर हम सभी होलिका दहन करने के साथ फिर हम लगाते हैं रंग। रंग हम सभी को लगाना है कौन सा? कहा जाता है, बहुत सुंदर कहावत है, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हम देखते हैं कि होलिका दहन में लोग गोबर के उपले जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, अनाज मोड़ते हैं और उपले जलाते हैं धागे में पिरो करके। तो उपला तो जल जाता है लेकिन धागा नहीं जलता। हम सब जलाते तो हैं पर इसके यथार्थ भाव को नहीं जानते। परमात्मा ने कहा है शरीर विनाशी है और उसके अंदर जो धागा है वो आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, जो कभी भी जलती नहीं है। हम सभी जब तक मनुष्य का जीवन है वो 3 चीजों के पीछे भागता है, नाम, लिबास और मकान। जीवन हो जाती है उसकी 3 चीजों के पीछे भागते हुए, लेकिन जब उसकी अंतिम समय आता है, मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले उसकी यही 3 चीजें बदलती हैं। उसका नाम अर्थी के रूप में बदल जाता है। जब वो शरीर छोड़ देता है तो लोग ये नहीं कहते हैं फलाना व्यक्ति जा रहा है, ये कहते हैं अर्थी जा रही है। उसका लिबास भी बदल जाता है। लिबास जीवन भर उसने चाहे कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हो, लेकिन अंतिम समय में उसकी यात्रा एक कफन के रूप में ही तय होती है। और तीसरा, उसका मकान भी बदल जाता है। मकान अर्थात शमशान घाट, उसका उस समय के लिए मकान हो जाता है, अर्थात जगह हो जाती है। जैसे शमशान में कोई भी जगह नहीं लेना चाहता मकान के लिए, लेकिन अंतिम यात्रा इसी शमशान घाट तक पहुंचती है। तो कहने का भाव है कि हम सभी आत्माएं हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं
जब इस वास्तविकता को जानेंगे तभी हम अगले दिन एक दो पे रंग लगा सकते हैं, अर्थात कि परमात्मा जो हम सभी के ऊपर रंग लगाते हैं। श्री कृष्ण ने कहते हैं गोप गोपियों को रंगा, राधे को रंगा। जब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं काला क्यों हूँ, राधा गोरी क्यों है, तो उनकी माँ ने कहा कि तू जाकर के तुझे जो भी रंग पसंद हो वो अपनी राधा को लगा देना। तो उन्होंने रंग राधा को लगाया और राधा ने और गोपियों ने श्री कृष्ण को रंग लगाया। कहते हैं तभी से ही रंग डालने की प्रथा चली आ रही है। लेकिन नहीं, हम सबको तो परमात्मा यहाँ अलग अलग रंगों से रखते हैं। 3 रंग हम सभी जानते हैं, प्राइमरी कलर्स 3 ही होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। लाल रंग प्यार और शक्ति का प्रतीक है। किसी को भी गुलाब देते हैं तो वो लाल रंग प्यार का प्रतीक है। दूसरा येलो कलर जो है वो है खुशी का प्रतीक। ब्लू कलर समुद्र जैसे विशाल कलर का प्रतीक है कि कैसे क्षमा का सागर बनकर के सभी की कमियों को नजरअंदाज करते हुए, समाते हुए सबके साथ मिलकर के चलना। तो परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो अपनी ज्ञान की पिचकारी में जो गुणों के रंग भरते हैं, शक्तियों के रंग भरते हैं, वो रंग परमात्मा हम सभी के ऊपर जब डालते हैं तो हम आत्माएं भी गोपियों की तरह उसके रंग में रंग जाती हैं और मीरा की तरह एक ही बात बोलती हैं कि कान्हा मुझे ऐसे रंग में रंगना कि दुनिया का कोई भी रंग इस रंग को हटा नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा कि जब लोग रंग लगाते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी पद का हो, लेकिन रंग लगाने के बाद सब एक जैसे नजर आते हैं, सबके मुखड़े एक जैसे दिखाई देते हैं। उस समय कोई भेदभाव हमें दिखाई नहीं देता इस संसार के मनुष्यात्माओं में। वैसे ही भगवान भी जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो हर नर और नारी को अपने गुणों और शक्तियों के रंग से जो रंगते हैं तो सब आत्माएं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी के समान स्वर्ग में चली जाती हैं। गुणों और शक्तियों में वो एक समान बन जाती है। रंग लगाने के बाद हम सभी मंगल मिलन मनाते हैं, एक दो को गले लगाते हैं, मीठा बनाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा खिलाते हैं। पर हम ये शायद भूल गए कि हमें मीठा बोलना भी है, मीठा व्यवहार भी करना है और मीठा होकर के एक दूसरे के साथ चलना तो है। इस शरीर के अंदर जो हमारी जुबान है, कहते हैं ये जुबान मनुष्य से बोलता है, दिन भर बोलता है, पर क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कितनी बार बोलता है, उसको भी नहीं पता होगा। इसलिए कहा जाता है शब्द संवार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो मीठा जब हम इस जुबान से बोलते हैं तभी हमारे रिश्ते बने रह सकते हैं। तो हम सभी को सिर्फ रंग लगाने के बाद गले ही नहीं लगाना है, लेकिन हमें उनको जो जैसा भी है उनको वैसा ही अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके चलना है और संस्कारों को मिला करके चलना है। ये है वास्तव में दिल से उनको गले लगाना। और फिर चौथा है कि श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलती हैं। अब होली के साथ श्री राधे और कृष्ण का इसका बहुत गहरा संबंध है। परमात्मा जो कि सारे विश्व की आत्माओं का कन्हैया है, हम सभी आत्माओं को आकर के जब वो रंग लगाते हैं तो सारा ही संसार स्वर्ग बन जाता है, सारा ही संसार सुखमय बन जाता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की बांसुरी बजने लगती है। तो इन 4 प्रकार की होली को अगर हम एक आध्यात्मिक अर्थ के साथ होली मनाएंगे तो वास्तव में ये त्योहार हमें बहुत प्रिय लगेगा, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर जब वो आते हैं तो हम सभी आत्माओं को जब वो पवित्रता की चुनरी उड़ाते हैं तो उस पवित्रता की चुनरी ओढ़ करके हम सभी का जीवन बहुत ही रंगीन हो जाता है। परमपिता परमात्मा ने हम सभी को होली के बहुत सुंदर 3 आध्यात्मिक अर्थ बताए हैं। परमात्मा ने कहा, पहला, होली अर्थात हो दूर, मैं आत्मा परमात्मा की हो दूर।
जैसे कोई माता पिता अपनी बेटी का हाथ जब दूसरे परिवार के हाथ में सौंपते हैं तो वो कहते हैं आज से हमारी बेटी आपकी हुई। वैसे ही भक्त प्रहलाद भी जब भगवान विष्णु के हो लिए तो परमात्मा ने उनकी पूर्ण मदद करी। उसी तरह जब हम आत्माएं भी परमपिता परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास करके जब पूरी तरह से उन पर समर्पित हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं, तो हमारी जीवन की जिम्मेवारी परमात्मा लेते हैं। तो हम आत्माएं परमात्मा की होली। होली का दूसरा अर्थ है होली अर्थात पास्ट इज पास्ट। जब कोई भी बात को हम पकड़े रहते हैं और उस पकड़ी हुई बात के साथ जब हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो वो त्योहार हमारे जीवन में नवीनता लेकर के और उमंग उत्साह लेकर के नहीं आता है। बहुत सुंदर कहावत है, जो बीत गया वो है सपना बराबर, जो आने वाला है वो है कल्पना बराबर, और जो चल रहा है वही है अपना। तो हम बीते हुए पलों में ना खोकर के जब इस त्योहार को मनाएंगे तभी हम इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और होली का तीसरा बहुत खूबसूरत अर्थ भगवान कहते हैं होली अर्थात पवित्रता। भगवान जो खुद पवित्रता के सागर हैं, हम सभी आत्माओं को आकर के ज्ञान के रंगों में सराबोर करते हैं और कहते हैं तुम जब पवित्रता के सागर में समा जाओगे, मन वाणी कर्म से पवित्र बन जाओगे, तभी तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची होली होगी। तो आइए हम सभी इस आध्यात्मिक अर्थ के साथ अगर हम इस होली का त्योहार मनाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे बुरा ना मानो होली है, लेकिन हम यही चाहेंगे ये होली साल में एक बार नहीं लेकिन हर रोज हमारे जीवन में आए और भगवान हमारे जीवन को ऐसा ही रंगीन बना करके जाए। तो आइए इस योग रूपी अग्नि में अपनी बुराइयों का विनाश करें, परमपिता परमात्मा को याद करें, उसके द्वारा दी गई ज्ञान की पिचकारी से ज्ञान गुणों और शक्तियों का रंग अपने ऊपर चढ़ाएं। ऐसे मनाएं दिव्यता के साथ इस त्योहार को। आप सभी को पुनः होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई।